पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताज़ा सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है और अभी से अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच एक सर्वे सामने आया है जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों का जिलावार सर्वे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं और पश्चिम बंगाल राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटों की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों को जिलावार बताएंगे कि किस पार्टी को, यानी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कितनी सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं हम बात करेंगे टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को कितनी विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। सीपीआईएम पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन है जो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में पूरी तरह से हराने का दम भर रहा है। आइए चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की। अलीपुरद्वार जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। सीपीआईएम पार्टी को 0 सीट, तो वहीं अलीपुरद्वार जिले में कांग्रेस पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले की। बाकुंडा जिले में 13 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 13 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 7 विधानसभा सीट, सीपीआईएम पार्टी को 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बाकुंडा जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले की। पश्चिम बर्धमान जिले के रुझान देखें, 9 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। सीपीआईएम को यहां पर नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले की। पूर्वी वर्धमान जिले की बात करें, 16 विधानसभा की सीटें हैं। 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। पूर्वी वर्धमान जिले में सीपीआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बीरभूम जिले में सीपीआईएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की। कूच बिहार की बात करें, 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में सीपीआईएम को 0 सीट और कूच बिहार जिले में कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग जिले के रुझान देखें, 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। सीपीआईएम के खाते में 0 सीट। दार्जिलिंग जिले में कांग्रेस पार्टी का भी खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की। उत्तर दिनाजपुर जिले के रुझान देखें, 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 विधानसभा सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में बीजेपी गठबंधन और टीएमसी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें और देखें 76 विधानसभा सीटों के, तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 32 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 42 विधानसभा सीट,
सीपीआईएम के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले की। दक्षिण दिनाजपुर जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात करें, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दक्षिण दिनाजपुर जिले में सीपीआईएम को नुकसान होने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के जिला हुगली की। जिला हुगली के रुझान देखें, 18 विधानसभा की सीटें हैं। 18 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। सीपीआईएम पार्टी को खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहां पर जिला हुगली में नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हावड़ा जिले की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के रुझान देखें, 17 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 17 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 7 विधानसभा सीट, सीपीआईएम पार्टी को 1 विधानसभा सीट, हावड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी जिले के रुझान देखें, 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, टीएमसी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। जलपाईगुड़ी जिले के रुझान देखें तो यहां पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान है। सीपीआईएम पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की। पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। जमीनी रुझान देखें, बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहां पर काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है 3 विधानसभा सीट पर। सीपीआईएम पार्टी को 0 सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता की बात करें। कोलकाता की बात करें, 11 विधानसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। 2 विधानसभा सीट बीजेपी एनडीए गठबंधन को मिलने की संभावना है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 7 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। सीपीआईएम पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वहां पर देखें 11 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग की। कालिम्पोंग जिले में 1 विधानसभा की सीट है और यहां पर देखें कालिम्पोंग जिले में सीपीआईएम पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 12 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। सीपीआईएम पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, मालदा जिले में कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले की। पश्चिम मेदिनीपुर जिले में 15 विधानसभा की सीटें हैं। 15 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 10 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। सीपीआईएम पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के जमीनी रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी के मुकाबले भाजपा गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की। पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 विधानसभा की सीटें हैं। 16 विधानसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 10 विधानसभा सीट, टीएमसी के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को पूर्व मेदिनीपुर जिले में नुकसान होने की संभावना है। सीपीआईएम पार्टी को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा की सीटें हैं। 22 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, सीपीआईएम पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 15 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। मुर्शिदाबाद जिले में 5 विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन को जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 17 विधानसभा की सीटें हैं। 17 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 9 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। सीपीआईएम पार्टी को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को नादिया जिले में तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। नादिया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को भी नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की।
उत्तर तो 24 परगना में 33 विधानसभा की सीटें हैं। 33 विधानसभा सीटों में से देखें, भाजपा गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी को यहां पर उत्तर 24 परगना में बम्पर जीत मिलने का अनुमान है। 20 विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी को, सीपीआईएम पार्टी को 5 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में मात्र 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। जिस तरह से अनुमानित आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की। दक्षिण 24 परगना में 31 विधानसभा की सीटें हैं। 31 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, यहाँ पर दक्षिण 24 परगना में काफी कांटे का मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। जिस तरह से रुझान निकल कर आ रहे हैं, बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 19 विधानसभा सीट, सीपीआईएम पार्टी को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को भी 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की। पुरुलिया जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। टीएमसी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। सीपीआईएम पार्टी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस गठबंधन को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है।